नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर राजद्रोह का केस किया गया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों राजद्रोह के केस में फंसाया जा रहा है, आज हम डिटेल से समझेंगे। और दूसरा इसी टॉपिक में समझेंगे कि अडानी ने बांग्लादेश की बिजली काट दी, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या ये हिंदू कनेक्शन है, क्या ये मोदी कनेक्शन है, आज विस्तार से आपको हम चर्चा करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता यह है कि बांग्लादेश की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। बांग्लादेश में सत्ता में उलटफेर किया गया। बांग्लादेश की जीती हुई सरकार को अपदस्थ करके बांग्लादेश में एक नमूने की सरकार बैठा दी गई है यूनिस खान के नेतृत्व में। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना जान बचा करके शेख हसीना भारत पहुंची। अब भारत का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कोई भी आएगा, अतिथि का हम सत्कार करेंगे, अपने यहाँ शरण देंगे। तो भारत ने अपने गौरव इतिहास को देखते हुए वही काम किया और शेख हसीना हमारे देश के लिए काफी अच्छी थी, अच्छी दोस्ती थी उनसे। तो भारत ने उनको क्या किया, सहायता दिया। जैसे शेख हसीना भारत में आई तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी समुदाय के लोग हैं उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत हमारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। और जो महिला हमारे देश में शासन करते हुए जो शोषण कर रही थी उसको शरण दिया है। तो हिंदुओं का देश है वो, वहां पे सरकार जो गवर्नमेंट है हिंदुओं के सपोर्ट में रहती है। तो यहाँ पे हिंदुओं पे क्या किया जाए, अत्याचार किया जाए। जब बांग्लादेश में इस प्रकार की घटनाएं शुरू हुई, हिंदुओं को लूटा जाने लगा, हिंदू मंदिर को जलाए जाने लगे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाने लगा, हिंदुओं की हत्या की जाने लगी, तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी ने इस पे बांग्लादेश यूनिस खान की सरकार से भी बात की, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। मोदी जी ने बाइडेन प्रशासन से बात की, बाइडेन प्रशासन ने कोई दखल नहीं दिया। तो अपने आप में यह मामला किसी ने देखने का प्रयास नहीं किया। यह मामला बार बार उठता रहा, दुनिया के कई समाचार पत्रों ने उठाया, लेकिन भारत के जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो कांग्रेस कह ले, समाजवादी पार्टी कह ले, आरजेडी कह ले, जेएमएम कह ले, इन सबने में से किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। और किसी भी पार्टी को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का अत्याचार बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। वही राहुल गांधी जो संसद में जाते हैं, राहुल गांधी भगवान शिव का फोटो लेकर के और कई तरह की बात करते हैं, कभी मंदिरों में दिखाई देते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं वो भी बता देता हूं कि हरियाणा में जो अभी उनको मेजोरिटी मिला मुसलमानों का वोट एक साथ हरियाणा में पड़ा और कांग्रेस को पड़ा। तो नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमान के वोट को जिन्होंने इकट्ठा किया उस वोट को हम खो दें, क्योंकि वो राजनीति अब हिंदुओं की करना नहीं चाहते। वो राजनीति किसकी कर रहे हैं, तो ओबीसी की राजनीति करेंगे। वो राजनीति किसकी करेंगे, तो एसटी की करेंगे, एससी की करेंगे। तो उन्होंने जाति वर्ग आधारित राजनीति शुरू की है ताकि हम इनका वोट बैंक ले, हिंदुओं के वोट को सेंध करें, मुसलमानों के वोट को अपना बना ले। तो इस प्रकार से राहुल गांधी अभी चल रहे हैं। मोदी की राजनीति क्या है, हिंदुओं के वोट को इकट्ठा प्रहार करना, हिंदुओं को वोट को लेना है। इस प्रकार से देश में हमारी विचारधाराएं बटी हुई है। तो जिस विचारधारा के लोग हैं वैसी बात करेंगे। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक होगा तो बीजेपी खुलकर आएगी और वहां पे कांग्रेस कोई बात नहीं करने वाली। तो यही पूरे देश में चल रहा था। अब बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। तो भैया अगर अत्याचार आप पे हो रहा तो आपको खुद कमर कसनी पड़ेगी। तो वहां पे एक मंच बना, सनातनी मंच रैली। तो सनातनी मंच ने 25 अक्टूबर के डेट को एक रैली निकाली और रैली निकाल करके ये गए कहां पे, मैं पिक्चर दिखाता हूं। रैली निकाल कर ये गए हैं ढाका का जो न्यू मार्केट चौक है, इस जगह पे गए और इन्होंने साफ बोला, आमी सनातनी, हम क्या हैं, सनातनी हैं, सेव हिंदू मंदिर इन बांग्लादेश, सेव हिंदू इन बांग्लादेश, ऐसे गुहार लगाई गई। और लगभग कई हजार लोग थे, मानव श्रृंखला बना दिया। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी की लगभग 8% जाकर के टिकती है, कम आबादी नहीं है। इसी बीच में किसी शरारती तत्व ने बांग्लादेश का जो चौक पे जो झंडा है बांग्लादेश का नेशनल, उसके ऊपर किसी ने भगवा फहरा दिया। अब किसने फहराया ये तो पता नहीं है। तो यहां से मौका मिल गया इनको कि अब हिंदुओं का जो ये हुजूम तैयार हुआ है इसको तोड़ा कैसे जाए। किसी संगठन को तोड़ना है तो जो प्रमुख व्यक्ति है उनको केस में फंसा दो, ये तो नियम चलता ही है। तो यहां से इन्होंने एक फिरोज खान का नाम का व्यक्ति है, उन्होंने कुछ हिंदुओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया कि हमारे बांग्लादेश में हमारे चौक पे हमारे नेशनल एंथम के जो झंडा है, फ्लैग है, उसके ऊपर हिंदू फ्लैग भगवा फहरा दिया। तो राजद्रोह का केस बनता है। तो यहां से बांग्लादेश हरकत में आई क्योंकि हिंदुओं के मूवमेंट को वहां पे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो पहले इनको तोड़ने के लिए सबसे पहले केस करो। तो अगुवाई कौन कर रहा है, तो अगुवाई में कौन है, राजेश चौधरी, इनको फंसाओ और गिरफ्तार करो। हृदय दास को गिरफ्तार करो। ऐसे कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई। फिर से हिंदू डरे नहीं, हिंदू फिर 30 अक्टूबर को
जब इनकी गिरफ्तारी हो गई उसके बाद फिर से एक बड़ी रैली के साथ पहुंचे और उसमें लगभग 30,000 लोग थे और उन 30,000 लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका सपोर्ट इन्होंने कर दिया। अब ये कौन है? तो ये है बांग्लादेश में जो इस्कॉन टेम्पल है, इस इस्कॉन टेम्पल के सचिव हैं, इनका नाम है चिन्मय कृष्णदास उर्फ चंदन कुमार। तो ये शुरुआत से बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनकी मदद कर रहे थे, खाना खिला रहे थे। जब भी वहां कोई समस्या आता है इनके ट्रस्ट के द्वारा लोगों को सपोर्ट किया जाता है। तो इन्होंने इस रैली को सपोर्ट किया। तो अब बांग्लादेश के जो वहां पे गवर्नमेंट है, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो है नहीं, वो जो अमेरिकी गवर्नमेंट जो वहां पे चल रही है, उस अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि चिन्मय स्वामी को भी राजद्रोह केस में फंसा दिया और अब मानने को तैयार नहीं है कि इनको छोड़ा जा सकता है, इनको भी फंसा दो, ताकि जो समूह हिंदुओं के पीछे से पैसे के बल पे या और भी बल पे सपोर्ट कर रही है उसके प्रमुख को फंसा दो, तो हिंदुओं का मनोबल क्या होगा? ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो किसी देश में इस प्रकार की राजनीति, हिंदू की राजनीति, मुस्लिम की राजनीति किसी देश को बस तोड़ने का काम कर सकती है, उस देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकती। इस संदर्भ में मैं भारत का भी बात करूंगा। भारत में भी एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहने चाहिए, ना कि इस प्रकार की चीजें आनी चाहिए। तो बांग्लादेश ने जो अभी काम किया है अपने आप में घृणित काम है, अपने आप में इसको मैं जितना निंदा करूं उतना ही कम है और पूरी दुनिया ने इस पे बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जो इस बार अमेरिकी इलेक्शन में राष्ट्रपति में भागीदारी किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो दुनिया में जो भी अल्पसंख्यक है, जो हिंदू हैं, उनकी रक्षा मैं करूंगा, जो उनके ऊपर दिक्कत हो रहा है। तो उनका साफ इशारा बांग्लादेश के ऊपर था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया और बाइडेन प्रशासन शांत रहा, लेकिन मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा तो वहां पे जो भी समस्या है उसको समाप्त कर दूंगा। तो कम से कम दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति सामने आकर के बातों को रख रहा है कि मैं अगर राष्ट्रपति होऊंगा तो मैं चीजों को सुधारूंगा। अब इसके लिए उनका जो मनसा हो, उनके मन में जो बातें हो वो अलग है, लेकिन उन्होंने बात को रखा। अमेरिका का एक राष्ट्रपति दावेदार इस बात को रख रहा, लेकिन भारत में जो हमारे दावेदार है प्रधानमंत्री बनने का, उनके मुंह से बखार तक नहीं निकलता। भैया किस बात के प्रधानमंत्री बनोगे? आप कैसे काम करोगे? जिस देश में इतने हिंदू हैं उस देश के हिंदुओं को आप अगर प्रभावित ही नहीं कर पाओगे तो आपको वोट देगा कौन? तो आप ऐसे ही पीछे चलते जाओगे। तो ये हुआ। इसी बीच में एक खबर निकल के आई जिस खबर का चर्चा करना बहुत जरूरी है कि अडानी ने बांग्लादेश की बिजली ही काट दी। तो भैया अब ये क्या हुआ कि अडानी बांग्लादेश की बिजली को काट दे? क्यों काटेगा? क्या हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था इस कारण काट दिया? नहीं। कोई बिजनेसमैन धर्म और जाति की राजनीति बिल्कुल नहीं करता। ये सभी सरकार को फंडिंग करते हैं, सभी सरकार को लेकर चलते हैं, दुनिया के सारी सरकारों के साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है। ये व्यापारी है, ये बनिया है, इनका काम है बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं और बांग्लादेश से इनकम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। 84.4 करोड़ डॉलर का बकाया हो गया यहाँ पे, इन्होंने नहीं चुकाया। ये बार बार अल्टीमेटम दे रहे थे, सचिव को लेटर भी लिखा, वहां की सरकार से बात भी की, लेकिन सरकार ने कोई सुधि नहीं ली। ये जो बिजली भेजते हैं अडानी पावर झारखंड लिमिटेड से भेजते हैं, झारखंड से बिजली बांग्लादेश जा रही है और इन्होंने अचानक 50% शट डाउन कर दिया। तो बांग्लादेश में बिजली की हाहाकार मची हुई है क्योंकि 50% डाउन कर दिया है। अगर और पेमेंट नहीं आता तो 50% और डाउन कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश के कुछ लोग हैं इसको मोदी से जोड़कर देख रहे हैं, हिंदू शासन से जोड़कर देख रहे हैं कि बिजली काटा गया, जो प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश में, जो शेख हसीना को हमने हटाया इसलिए काटा गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई काम नहीं करते। तो सबसे बड़ी चीज है कि जानने की जरूरत है क्या क्या किसी देश को अधिकार है कि अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक उनको सताएं, उन पे राजद्रोह केस कर दे। अगर वो अपनी आत्मरक्षा की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की डिमांड आपसे करते हैं, तो उनको आप जेल में डाल दोगे? ये तो अपने आप में निरंकुश सरकार की पहचान है। तो ऐसी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती, ये सरकार उखड़ेगी। ये बस अमेरिका का चेहरा मात्र है। ट्रंप जैसे ही अगर आ जाते हैं अमेरिका में, आप देखना ये सरकार को उखाड़कर ट्रंप हटा देंगे, वहां पे लोकतांत्रिक चुनाव कराएंगे। तो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होना चाहिए और जो लोग वहां के हैं सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और बांग्लादेश की जो वृद्धि है, विकास है, उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। हमारे चैनल को या हमारे बातों को किसी धर्म के एंगल से जोड़ के नहीं देखना। दुनिया में जो हो रहा है मैं वही बातें करता हूं, उस बात को लाके रखता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।